गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग व्याकरण में एक ऐसे टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं जो वास्तव में सरल तो बहुत है, लेकिन उसमें जो कमियां कर देते हैं या गलतियां कर देते हैं, उन त्रुटियों की वजह से उसमें जो अर्थ निकलना चाहिए बच्चों, वो वास्तव में अर्थ नहीं प्रकट हो पाता है। तो आज हम व्याकरण की कक्षा में पर्यायवाची आपको बताने जा रहे हैं और पर्यायवाची क्या है इसको समझते हैं। तो मैं बताना चाहूँगी कि पर्यायवाची शब्द क्या हैं। यानी एक ही शब्द के जो समान अर्थ निकलते हैं उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यानी पर्याय का मतलब उसी शब्द का जो समरूप है, पर्याय है, वास्तव में वही पर्यायवाची शब्द कहलाता है। यानी उसी का जो समरूप होता है उसी को हम पर्याय कहते हैं। यानी एक ही शब्द को हम किसी अन्य नाम से जो पुकारें वही पर्याय होगा। ठीक है, आज मैं आपको कुछ पर्यायवाची शब्द बताने जा रही हूँ। साथ ही ये भी कहना चाहूँगी कि जैसे जैसे आपने क्लास का आपका स्तर बढ़ता जाता है, उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको कुछ कठिन पर्यायवाची भी सीखने पड़ रहे हैं या आगे आप सीखेंगे। जैसे क्लास सेकंड थर्ड से ये स्टार्ट हो जाता है, लेकिन अब आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से कुछ हमें ये कठिन पर्यायवाची भी लेना है। लेकिन आप पर्यायवाची करते समय मिलते जुलते शब्दों में जो त्रुटियां करते हैं उसको भी मैं आपको बताऊंगी। तो पहले देखते हैं अतिथि। अतिथि शब्द जैसे अगर हमने कहा तो अतिथि को हम और क्या कह सकते हैं? मेहमान भी कह सकते हैं, आगंतुक भी कह सकते हैं, अभ्यागत भी कह सकते हैं और पाहुन भी कह सकते हैं। यानी शब्द एक ही है लेकिन इतने सारे उसके पर्याय हैं। ओके स्टूडेंट, आगे हम असुर बता रहे हैं। असुर को हम क्या कह सकते हैं? दानव है, दनुज है, दैत्य या राक्षस, विभिन्न नामों से हम उसके पर्याय कह सकते हैं। अगला है अपमान। अपमान शब्द है, इसका हम अगला पर्याय उपेक्षा, अनादर, निरादर, तिरस्कार, इस प्रकार से हम कई शब्दों के रूप में इसके पर्याय लिख सकते हैं। अगला वर्ड है इंद्र। इंद्र को देवता के एक इनका स्वरूप है, देव स्वरूप है, लेकिन ये किन किन नामों से जाने जाते हैं वो आपको देखना है। जैसे सुरेंद्र, सुरपति, शचीपति, पुरंदर, देवराज आदि नामों से इंद्र को जाना जाता है। तो टॉपिक मैंने कहा था बहुत सरल है, लेकिन अक्सर होता क्या है, इंद्र के पर्यायवाची में आप भगवान के पर्यायवाची लिख देंगे, या भगवान का ईश्वर का पर्यायवाची आ रहा है तो वहाँ पे आपने इंद्र वगैरह के लिख दिए। लेकिन नहीं, ईश्वर अलग चीज़ है, ईश्वर के पर्यायवाची अलग होंगे। जैसे देव है, भगवान है, ईश्वर है, परमात्मा है, लेकिन इंद्र है या ब्रह्मा है या विष्णु है, इनके सबके पर्यायवाची आपको अलग लिखने होंगे। ओके, अब हम बता रहे हैं, इसीलिए इंद्र के बाद मैंने तुरंत ईश्वर के पर्यायवाची लिखे हैं कि ईश्वर में ईश भी हो सकता है, प्रभु है, परमात्मा है, भगवान है, देव। लेकिन इसी तरह की कंफ्यूजन वाली गलतियां आप लोग करते हैं जो नहीं करना है। ठीक है, आगे है जैसे गंगा। मैंने ऐसे ही शब्द चयनित किए हैं जिससे कि आपका कंफ्यूजन दूर हो। जैसे गंगा के पर्यायवाची तो आप लिखेंगे भागीरथी है, मंदाकिनी, देव नदी, सुरसरी आदि, ये कई पर्यायवाची लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपने गंगा का पर्यायवाची नदी में लिख दिया तो वो गलत माना जाएगा। क्यों? क्योंकि नदी अलग चीज़ है और गंगा नदी का एक स्वरूप है, तो गंगा के जो पर्याय हैं वो अलग हो जाएंगे। और नदियों में बहुत सी नदियां हो सकती हैं, गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, गोमती, कोई भी हो सकते हैं, तो उनके पर्याय आप अलग लिखेंगे। लेकिन बात अगर हम कह रहे हैं गंगा की, तो गंगा के पर्याय अलग हो जाएंगे, नदी के अलग हो जाएंगे, सरता है, तटनी है, इस तरह से आप उसके पर्यायवाची अलग लिखेंगे। आगे मैंने लिखा है किरण। किरण क्या होती है? सूर्य की किरणें भी हो सकती है, किसी वस्तु, जैसे किसी में कई तरह की किरणें, तो उसके पर्यायवाची हैं जैसे रश्मि, अंशु, मयूख, मरीच और कर। ये थोड़ा सा आपके स्टैंडर्ड का थोड़ा कठिन वर्ड है, इसको आप याद करेंगे। रश्मि, अंशु, मयूख, मरीच, कर। जंगल। जंगल के पर्यायवाची आप वन भी कह सकते हैं, कानन है, विपिन है, अरण्य है, बहुत से पर्यायवाची आप जंगल के कह सकते हैं। लेकिन जंगल के पर्यायवाची आप बाग बगीचे में नहीं लिखेंगे। अगर बाग के पर्यायवाची हैं तो आप बगीचा, उपवन आदि लिखेंगे,
लेकिन जंगल का पर्यायवाची है तो वहाँ पे आप उपवन या बगीचा नहीं लिखेंगे। मैंने ऐसे ही शब्दों का यहाँ पे समन्वय किया है कि जिससे कि आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। दिन के पर्यायवाची दिवस है, वासर है, दिवा है, अहन, ये कई पर्यायवाची आप लिख सकते हैं। लेकिन दिन के पर्यायवाची आप सूर्य में नहीं लिखेंगे, सूर्य के पर्यायवाची अलग हो जाते हैं। दिनकर, दिवाकर, भास्कर, भानु, रवि आदि हो जाएंगे और दिन के पर्यायवाची अलग होंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। कृष्ण के पर्यायवाची मैंने लिखे हैं बहुत से, और वैसे भी आप जानते होंगे केशव है, माधव है, नंदन है और इस तरह से गिरधर, तो कई, या जो मधुसूदन, इस तरह से कई पर्यायवाची होंगे। लेकिन कृष्ण के पर्यायवाची में आप ईश्वर का कोई भी पर्याय नहीं लिख सकते हैं। आगे हम बता रहे हैं कपड़ा के पर्यायवाची है चीर है, अंबर है, वस्त्र है, पट है, वसन है। अब अंबर आकाश का भी पर्यायवाची होता है, इसका कपड़े का भी है। लेकिन अब आप सोचें कि अंबर तो कपड़े का है, या हम इसी तरह का कोई और वसन वगैरह हम आकाश का लिख देंगे तो नहीं होगा, जो जिसका पर्याय है वो उसी का ही लिखा जाएगा। उसके अलावा आप लोग मिस्टेक क्या करते हैं, जैसे कि बादल, सागर और कमल के पर्यायवाची में अक्सर बच्चे मिस्टेक करते हैं। क्या करते हैं, जैसे कमल का पर्यायवाची लिखने की बात होगी तो वहाँ पर आप लिखेंगे सरोज, जलज, नीरज, वारिज, इस तरह के लिखेंगे। क्यों? क्योंकि जा का मतलब है जन्म लेने वाला। वारी माने पानी और जा लगा है, यानी वारी में जन्म लेने वाला, वारिज हो गया, यानी पानी में जन्म लेने वाला। कमल पानी में खिलता है। उसी तरह से जलज, जल में खिलने वाला कमल है तो जलज, जल में जन्मा, इसलिए जा लगा है तो ये हो जाएगा। उसी तरह से सरोज क्यों कहा गया है, सरोवर में खिलने वाला, इसलिए जा। लेकिन अगर आप लिख देते हैं कमल के पर्यायवाची में जलज ना लिख के जलद लिख रहे हैं तो वो पूर्णता गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दा का मतलब है देने वाला। जैसे अगर हम जलद लिख रहे हैं तो ये बादल का पर्यायवाची हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बादल हमको जल देता है, जबकि कमल क्या है, वो जल में जन्मा है या सरोवर में जन्मा है, इसलिए उसके पर्यायवाची शब्दों में जा लगा है ज़्यादातर अंत में। जैसे मैंने बताया सरोज, नीरज, वारिज, जलज, ये है। और उसी तरह से अगर हम बादल के कहें तो हम कहेंगे जलद, नीरद, नीर देने वाला नीरद, जल को देने वाला जलद, या वारिद कहेंगे तो ये बादल के पर्यायवाची हो जाएंगे। लेकिन अगर हम कहते हैं जलधि, धी का मतलब है धारण करने वाला, यानी जल को धारण कौन हमेशा करे रहता है, वो है कौन, समुद्र। तो समुद्र के पर्यायवाची में आप जलधि लिखेंगे, लेकिन जलधि आप बादल में या कमल में नहीं लिखेंगे। बच्चों इसी तरह की मिस्टेक करते हैं। या नदी, समुद्र और तालाब के पर्यायवाची भी आप लोग मिला देते हैं कि समुद्र का पर्याय है तो तालाब में लिख रहे हैं, या तालाब का है तो आप नदी में लिख रहे हैं। तो ऐसी मिस्टेक ना करें। टॉपिक छोटा सा है, सरल सा है, लेकिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसको ध्यान से समझें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।